एक बछिया बंधी हुई है खूंटे से। गाय बछिया को गाय का दूध पीना चाहिए, लेकिन गाय बछिया का दूध पी रही थी। ये कैसा दृश्य? भगवान बोले आपने कलयुग का दृश्य देखा। जब कलयुग काल आएगा, कलयुग का युग होगा, तो बड़े अपने छोटों को शोषण करेंगे, सोचेंगे भी नहीं कि उनकी क्या स्थिति है। हमारे छोटे हैं, भाई हैं, बहन है, सगे संबंधी है, समाज के लोग हैं, ऐसा नहीं सोचेंगे। ऐसा भूल करके वो अपनों से छोटों का शोषण करेंगे, अपने ही बच्चों का शोषण करेंगे। आज अपने बच्चों का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इस पर आपको रात में बताएंगे। फिर अर्जुन आए, उनसे पूछा गया कि भैया आप क्या देखे? तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु हम तो और विचित्र सीन देखे। क्या देखे? तो हम देखे कि 3 कुंड है, 3 गड्ढा है, और तीनों गड्ढा में पानी जाने के लिए बराबर से नाला बना हुआ है। लेकिन जो दोनों साइड की जो गड्ढा है उसमें पानी तो एक में से दूसरे में जा रहा है और दूसरे से एक में आ रहा है। बीच के गड्ढा से पानी होते हुए जाना चाहिए था, तो बीच का गड्ढा में कोई पानी नहीं, बीच का गड्ढा एकदम सूखा का सूखा है। ये कैसा दृश्य? भगवान कहे कलयुग आएगा, कलयुग के युग में राजा और कोष दोनों मिलकर के बराबर कर लेंगे। आने की राजतंत्र का जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था और जो बैंकिंग का व्यवस्था है, ये दोनों मिल करके प्रजा पर टैक्स लगा देंगे और प्रजा सुखी की सुखी रह जाएगी और दोनों राजा और कोष दोनों बराबर कर लेंगे। आज हो रहा है कि नहीं? हम सभी प्रजा आज टैक्स दे रहे हैं कि नहीं अपने ही कमाई का? अब बताइए। और जितना लाभ मिलना चाहिए हमको राजा से, आज के राजा का प्रधानमंत्री, जितना लाभ मिलना चाहिए क्या किसी राजा में मिल रहा है? चाहे वो कोई मतलब पार्टी का राजा आया हो, भारत में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आज हम जिनको वोट दे करके जिता देते हैं, माला पहना देते हैं, क्या वो हमारे लिए सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं। ये प्रजा क्या है? बीच की खाई है, इसमें कभी पानी नहीं आएगा, ये सूखा का सूखा रह जाएगा कलयुग के काल में। भगवान कहते हैं अर्जुन से। उधर से भीम, नकुल और सहदेव आते हैं। तो नकुल से पूछा गया कि आप क्या देखे? तो नकुल कह रहे हैं कि प्रभु हम तो बड़ा विचित्र स्थिति देखे, विचित्र सीन देखे। मन तो कहने का भी नहीं हो रहा है, लेकिन बिना संदेश सुनाए मैं तो रह भी नहीं सकता हूँ। क्या देखा? तो देखा कि एक सरी गली लाश पड़ी हुई थी और उसे एक बड़ी पक्षी, गिद्ध जिसको हम लोग कहते हैं, वो नोच नोच के उसको खा रहा था, लेकिन उसके पंख पे कोई वैदिक मंत्र लिखा हुआ था। ये कैसा दृश्य? एक तरफ पंख पे वैदिक मंत्र लिखा हुआ और एक तरफ वो सरी गली लाशे को खा रहा है। भगवान कहे कि कलयुग का काल जब आएगा, कलयुग का युग जब होगा, तो उसमें लोग मृत्यु भोज खाने और कराने से वंचित न रहेंगे। बड़े शौक से कलयुग के काल में मृत्यु भोज कराएंगे भी और उसको खाएंगे भी। उनको कोई शौक नहीं होगा, उनको कोई पीड़ा नहीं होगी कि हमारे बीच से हमारा कोई बिछड़ गया है। अब बताइए ऐसी दृश्य कलयुग का क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बच्चे मरे, बूढ़े मरे, जवान मरे, चाहे कोई अवस्था के लोग मरे, आज भोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और क्या, और उस भोज में शादी विवाह के तरह मिठाइयां बांटी जाती है।
2 रंग 3 रंग 4 रंग के मिठाइयाँ बनती है। लास्ट दिन पूरी पुलाव तड़का बनता है। अब बताइए मिठाई कब खाना चाहिए? मुंह मीठा करने का ऋषियों ने कब विधान दिया? खुशियों में दिया। गम में मुंह मीठा करने का विधान हमारे ऋषियों ने नहीं दिया, हमारे परमात्मा ने नहीं दिया। लेकिन कलयुग के मनुष्य, उनको कोई भेदभाव नहीं, कोई अंतर समझ में नहीं आता है। जब हम शादी ब्याह करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, अपना विवाह दिवस मनाते हैं, बच्चों का मुंडन संस्कार करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उसमें भी मिठाई बांटते हैं। पूरी पुलाव तड़का का जो है सो भोज करते हैं। और जब आज के युग में जब हमारे घर से हमारे बिछड़ जाते हैं, तो एक तरफ हम गम की रोना रो रहे हैं, झूठी मगरमच्छ की आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उसके लिए मिठाई बांटते हैं, मिठाई की भोज करते हैं। बताइए कोई कम हुआ? मरने वालों के लिए क्या फायदा? फायदा उसको हुआ जो उसके संपत्ति पर अधिकार जमाया। तो इसका मिठाई बांटने का मतलब हो जाता है कि अच्छा हुआ कि मर गया, तभी तो उसके राज पर मेरा राज हुआ। मृत्यु भोज करने वालों के लिए ये संदेश। मैं माफी मांगते हुए क्षमा चाहती हूँ। आप वेद पर ध्यान करेंगे, उपनिषद को ध्यान करें, उसको 100 अध्याय करें। देखिए मृत्यु भोज अपराध है। आप क्यों रोते हैं? मरने के बाद क्यों रोते हैं? और उसके लिए फिर आप भोज करके कराते भी हैं और खाते भी हैं। जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, उनको कहा जाता है अरे क्या इनको औकात नहीं थी, और जो मध्यवर्गीय प्रजा है उनको कहा जाता है कि इसका हिस्सा नहीं था। बताइए ऐसे भोजन करने से मनुष्य पतन की ओर नहीं जाएगा तो क्या उसका उत्थान होगा? इसका समाधान परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हरि नारायण ने फिर से सहदेव से पूछा कि आपने क्या देखा? तो सहदेव ने कहा कि प्रभु हम तो बहुत विचित्र देखे। हम देखे कि आकाश मार्ग से बहुत बड़ी चट्टानें आ रही है, जैसे लगता है कि पूरे पृथ्वी को अपने आगोश में ले लेगा और आज के आज इस ब्रह्मा जी की रची गई इस सृष्टि को, रचना को पूरे का पूरे समाप्त कर देगा, विनाश कर देगा। इसी में हम देखे कि जैसे ही वो धरती से सटने वाला था, विनाश करने ही वाला था, कि एक घास की तिनका आकर के उस चट्टान से टकराई और वो